नमस्ते जी। नमस्ते जी, हरे प्रणाम। प्रणाम, आपको भी प्रणाम। तो हैंडशेक भी करते हैं आप? बिल्कुल, हैंडशेक हम बिल्कुल करते हैं। और पहला हैंडशेक हुआ था ब्रह्मा जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ, कर स्पर्शः। अच्छा। सो दिस इज पार्ट ऑफ वैदिक कल्चर, यस वी कैन हैव हैंडशेक्स। अरे वाह। यस मैंने सोचा कोविड के टाइम से तो सब नमस्ते ही करते हैं, या बट इट इज सो वंडरफुल दैट वी हैड ऑल दिस इन आवर वैदिक टाइम्स। यस। अच्छा, आई वाज थिंकिंग ऑफ समथिंग कि आप पब्लिक पर्सनालिटी हो, हाँ, हम सब लोग आपके प्रचार देखते हैं, लेकिन क्या साधुओं के जीवन में भी कुछ संघर्ष होते हैं, निजी संघर्ष, कुछ बिल्कुल। प्रॉब्लम्स, एंड हाउ डू यू? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, साधु का कोई वेश तो ले सकता है। ये गेरुए कलर का कपड़ा, कुर्ता, ये 300 रुपये की धोती, ये 150 रुपये का कुर्ता, ये 30 रुपये की कंठी माला, 10 रुपये का तिलक, 500 रुपये में साधु बनिए, आइए आइए साधु बनिए, साधु बनिए। 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये, 150 रुपये, 40 रुपये, 10 रुपये, हो गया जी। सो क्या 500 रुपये कोई साधु बन सकता है? नहीं। तो इसलिए बाहर की ट्रांसफॉर्मेशन तो होना आसान है। जैसे कि एक लोहे के एक बॉल के ऊपर अगर सोने का पानी चढ़ा दें, है तो अंदर से लोहा है वो, लेकिन अगर वो मेटलर्जिकल प्रोसेस से अगर गुजरेगा, देन द आयरन कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। तो इसीलिए किसी व्यक्ति को साधु बनने में, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी, दैट टेक्स टाइम। तो ये जो प्रोसेस है वो थोड़ी हीटिंग एंड हैमरिंग वाली होती है, जिसमें संघर्ष भी रहेगा किसी भी साधु की लाइफ में। Even a sadhu can feel lusty, a sadhu can feel angry, a sadhu can feel greedy, envious, confused. तो ये एक साधु की लाइफ में भी हो सकता है, स्पेशली जो वो नया नया अभी उसने भक्ति करना शुरू किया है, स्पिरिचुअलिटी में आया है, तो अपने अंदर का संसार वो लेकर के आया है अपने साथ। अच्छा। तो इसलिए वो संसार अभी अंदर एज इट इज़ है, तो संसार जो है वो बदलने में टाइम लगता है। तो जब ये बदलता है, देन सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, चैलेंजेस, संघर्ष, एक अपने आप से इनर स्ट्रगल वो रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। ये तो मतलब कई लोग बोलते हैं, दे टॉक कि थियोरेटिकली जब भी कोई परेशानी हो, डू मोर साधना, मेडिटेट, रीड सम बुक्स, बट प्रैक्टिकली इज दैट पॉसिबल व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सम ट्रबल? डू यू फील लाइक रियली फोकसिंग, और अदर वेज दैट इन व्हिच यू सॉल्व इट? हमें ना दोनों तरह के सॉल्यूशन जाने चाहिए। जैसे कि अगर किसी को पिंपल निकल के आता है ना, तो अल्ट्रा क्लेरिस से लगाना चाहिए, अच्छी बात है। या क्लीन एंड क्लियर लगाया आपने, पिंपल चला गया, लेकिन पिंपल फिर यहाँ से निकल आया, अरे ये तो अधूरा सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन है कि ना आप नीम का जूस पीजिए, तो आपका इट्स अ ब्लड प्यूरीफायर, ब्लड प्यूरीफाई होगा तो आपके पिंपल्स चले जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो आप दोनों सोल्यूशन पे पैरेलली काम कर सकते हैं। आप नीम का जूस ही पीजिए, साथ साथ में अल्ट्रा क्लेरिस भी लगाइए, तो इस तरह से पैचअप वाला भी काम हो जाता है और रूट लेवल पे भी आपने काम कर दिया उसको। तो इस प्रकार से लाइफ में कोई समस्या आती है, अल्टीमेटली टेकिंग शेल्टर ऑफ गॉड, चैंटिंग हरे कृष्णा, ये तो हो गया आपका नीम का जूस, जो कि आपको रूट पे एकदम कार्य करेगा। लेकिन साथ साथ में ना एक सरफेस पे भी हमें एक सोल्यूशन चाहिए होता है, विच गिव्स अ काइंड ऑफ सोलेस। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है, उसको वो फोकस नहीं कर पाता है, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता है, तो उसको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, उसके कुछ टिप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल से लाउडली पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, मान लो किसी को पढ़ा रहा है। अब ये सब टिप्स ही हम उसको देंगे, रिविजन करने के तरीके होते हैं, कौन सा टाइम अच्छा रहता है पढ़ने के लिए, तो ये सब भी उसको करना चाहिए। साथ साथ में उसको स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसीलिए हमें दोनों तरह के सोल्यूशन पे कार्य करना चाहिए, रूट कॉज वाले पे भी, और जो सरफेस पे हमको आराम दे वो भी। तो इस तरह से वी गेट होलिस्टिक सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। So this is matchless gifts. So these are matchless gifts that you're giving us. But can you give some examples from your life or life of other sadhus whom you have seen, who have gone through rough patches, and what they did, उन्होंने क्या किया and कैसे उभरे, ताकि जो लोग अभी धीरे धीरे आ रहे हैं और वो संघर्ष देखेंगे तो they will come to know कि हाँ भाई, इन लोगों ने भी ये संघर्ष से जूझे हैं and they have come out of it. Yes. And how they came out of it. So, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारे श्री प्रभुपाद जी के समय में, प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी ने अमेरिका में कई लोगों को भक्त बनाया। अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन्स आर वेरी लिबरल, एकदम खुला विचारधारा वाले होते हैं, दे आर इनटू सेंसुअलिटी, सेंस एंजॉयमेंट। अब ये लोग स्पिरिचुअलिटी में आए हैं। अब स्पिरिचुअलिटी में आते वक्त उनकी जो सेंसुअलिटी उनको खींचती है। तो ऐसे कई सारे केसेस है प्रभुपाद जी की लाइफ में, और आज भी हम देखते हैं ऐसे कई सारे केसेस हैं वेयर समबडी रियली स्ट्रगल्स विद द डिजायर फॉर सेंस एंजॉयमेंट। जैसे प्रभुपाद जी के समय में देयर वाज वन पर्सन, ही वाज अ हिप्पी, और पहले मैं LSD, मैरिजुआना, इलिसिट सेक्स, रॉक एंड रोल, दैट वाज हिज लाइफस्टाइल। लेकिन डिवोटी बन गया वो, लेकिन बीच में बाद में उसको थोड़ी सी पुरानी यादें भी आती थी उसको, तो कभी कभी वहाँ भी चले जाया करता था, तो आ भी जाया करता था, फिर कभी चले भी जाया करता था। लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनके साथ बहुत ही पेशेंट रहे, बिकॉज ही न्यू कि एक तरह की बीमारी है ऑफ मटीरियलिज्म, ऑफ बैड हैबिट्स और सो, इट टेक्स टाइम। सो इसीलिए उस व्यक्ति के साथ धैर्य रखना पड़ता है। जैसे हम अगर पैरास्टामोल भी खाते हैं, धीरे धीरे करके वो बीमारी कम होती जाती है,
एंड वी कम टू नॉर्मल ग्रेजुअली, टेम्परेचर धीरे धीरे सेटल होता है। तो इस तरह से व्हेन वी टेक मेडिसिन और भक्ति स्पिरिचुअलिटी, तो इस तरह से धीरे धीरे करके वो ठीक होता है। फॉर एग्जाम्पल से कोई लेट उठता है अगर, तो भक्ति करेगा तो थोड़ा फिर 7 बजे उठता था तो 6 बजे उठेगा, 5 बजे उठेगा, लाइक दैट। अर्लियर द पर्सन वॉज वेरी लस्टफुल, ही वुड लुक एट वुमेन वेरी लस्टफुली, फ्लर्ट अराउंड विद देम। पर धीरे धीरे कर जो स्पिरिचुअलिटी में आता है उसको माता जी बोलना पड़ता है लेडीज़ को। ओहो, शुरू बड़ी दिक्कत होती है, यार माता जी बोल रहा हूँ यार, शी इज सो ब्यूटीफुल मैन, ओहो। लेकिन करते 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 वो टेम्पलेट चेंज होती है उसकी, ही इज चैंटिंग हरे कृष्णा पैरेलली, तो पैशंस जो है उसके वो सबड्यू भी होते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो इस तरह से वी आर टू रिमेन पेशेंट विद द पेशेंट्स, everyone is a patient, so they are struggling with themselves with various kind of diseases, selfishness, egotism, lust, anger, greed, etc. तो इसीलिए उस व्यक्ति के साथ पेशेंट रहना पड़ता है। बट यस, दवाई उसको रेगुलरली लेते रहनी चाहिए। सो डूज आर मोर इम्पॉर्टेंट, डोंट्स आर सबऑर्डिनेट टू द डूज। सो डोंट्स आर टेकन केयर ऑफ व्हेन डूज आर टेकन केयर ऑफ विद priority. Wonderful point. So if I understand you right, when I as an observer see a sadhu, I should never compare one sadhu with another, because who knows किस struggle से एक आए हैं, क्या संस्कार से एक आए हैं और दूसरा। Oh, that's a wonderful point. Yeah, that's true. And is there some but then normally when we look at people, we have an issue, अरे ये गलती कर चुका है, ये शायद ढोंगी है। हम यूजुअली इस तरीके से नहीं देखते कि हाँ भाई वो ठोकर खा के गिरा है, फिर से उठ के खड़ा हुआ है, तो मैं वो किसी को देखता हूँ तो ये तो गिरा हुआ है, पर मैं वो भाव से उसको नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये भाव किस आधार पर हम लाएं? यहाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। कभी कभी लोग बोलते हैं अच्छा 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, पर अच्छी बात क्या है, हज को चली या मंदिर को चली, दैट्स वेरी गुड। भले ही 100 चूहे खाए उसने, उसकी बड़ी इच्छा थी। तो इस तरह से कोई स्पिरिचुअलिस्ट है, नो डाउट वो पाखंडी भी हो सकता है और कभी कभी कमज़ोर भी हो सकता है। समटाइम्स पीपल व्हाइल प्रैक्टिसिंग दे बिकम वीक, और वो आत्मबल नहीं होता, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं होती, तो आउट ऑफ वीकनेस वो कर बैठता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। और कभी कभी कपट पे भी आता है, बिकॉज ही नाउ एंजॉयज इट। चलो कोई नहीं देख रहा, लेट मी हैव सम फन। तो ये कपट में भी कभी कभी वो समय बिताता है। पर गुड थिंग इज दैट कि ना वो मेडिसिन लगातार ले रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Like there is saying, every saint has a past and every sinner has a future. Every saint has a past when he was no more a saint actually. जैसे हम लोग भी we were normal people, we were working इस दुनिया में, बाकी लोग जीते हैं। So every saint has a past and every sinner has a future when he is no more a sinner, he becomes a saint. तो इसलिए किसी sinful या पापी व्यक्ति को देखकर बजाय हम घृणा करें, उसके प्रति हम नेगेटिव फीलिंग्स लेकर के आएँ, we should pray to Lord Shri Krishna कि भगवान निकला तो सही रास्ते पे था, आज थोड़ा भटक गया है, यहाँ तो कपट की वजह से या कमज़ोरी की वजह से। सो ओ लॉर्ड कृष्णा, प्लीज़ शो हिम द पाथ, प्लीज़ गिव हिम स्ट्रेंथ कि जो रास्ता उसने पकड़ा था फाइनली उसी रास्ते पे फिर से आ जाए और ट्रैक पकड़ करके अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाए। सो इस तरह से वी कैन प्रे, एंड दैट्स अ वेरी गुड वे एंड वेरी कॉन्ट्रीब्यूटिंग वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन हु इज़ रियली स्ट्रगलिंग। और स्ट्रगल किसी की भी लाइफ में आ सकता है एक्चुअली। तो इसलिए हम सोचें हाँ ये तो बड़ा कपटी दम्भी है, एक्सक्यूज़ मी सर, ये कहाँ टाइम आपकी लाइफ में आ सकता है? आज हम जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, सोच रहे हैं अरे वो तो भटक गया, कमज़ोर पड़ गया, सर ये आपके साथ भी हो सकता है, दिस कैन हैपन टू यू एज वेल। सो जैसे बाइबल में आता है, डोंट जज लेस्ट यू बी जज्ड। तो इसीलिए हमें जज नहीं करना चाहिए। इसे बोलते हैं जजमेंटल, जो जज करते हैं वो मेंटल हो जाते हैं फाइनली, इसलिए कहते हैं डोंट बी जज मेंटल। तो इसलिए हमें जज नहीं करना चाहिए। होता है देखिए हम लोग गलतियाँ करते हैं ना अगर, तो हम वकील बन जाते हैं, वी आर डिफेंडिंग एंड द डिफेंस काउंसिल। और जब दूसरे गलती करते हैं देन वी बिकम जज। तो ये वकालत छोड़ देनी चाहिए हमें, दूसरों को जज करने की और ख़ुद को डिफेंड करने की। एंड वी नो दैट एवरीवन इज हैविंग देयर ओन पाथ, हैविंग देयर ओन जर्नी, उसमें अपने अपने स्ट्रगल्स हैं सबके साथ। एंड दैट इज वी आर मोर ह्यूमन इन आवर अप्रोच। टू एर्र इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग वी कैन प्रोसीड इन आवर लाइव्स। So if I find fault with someone else, what is the harm that I am doing to myself? एक्चुअली फॉल्ट्स क्या होते हैं? फॉल्ट्स भी कहते हैं अरे ये हमको देख रहा है यार, ये हमको इतना पसंद करता है, आओ इसमें बस जाए। तो फिर उस व्यक्ति के जो फॉल्ट्स हैं हमें आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें फॉल्ट्स को नहीं देखना चाहिए। सेम इज विद गुड क्वालिटीज ऑल्सो। अगर हम गुड क्वालिटीज़ को देखते हैं तो गुड क्वालिटीज़ बोलती है अरे वाह ये तो हमको देख रहा है, हमको बहुत पसंद करता है, आओ इसमें चले आए। सो गुड क्वालिटीज़ देखेंगे तो आप में वो आ जाएगी, और अगर आप बैड क्वालिटीज़ देखेंगे तो बैड क्वालिटीज़ आप में आती है। जस्ट लाइक ऑन अ माउंटेन टॉप, अगर आप चिल्लाते हैं अबे तू तो गधा है, तो 4 बार आवाज़ आती है वापस एको में, तू तो गधा है, तू तो गधा है, तू तो गधा है, तू तो गधा है। और अगर आप बोलते हैं तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत अच्छा है। सो लाइफ इज़ लाइक शाउटिंग ऑन द माउंटेन टॉप। सो जैसे हम वैल्यू सिस्टम के साथ दुनिया को डील करते हैं, लोगों से डील करते हैं, इट कम्स बैक एज एन एको। So
ये जो आप बता रहे हैं, this is your own experience and can you make some? This is my own experience, plus Lord Krishna also says in the Bhagavad Gita, chapter 9, verse number 30. He says, Api chesu duracharo bhajte mam ananya bhag sadhureva samantavya samyak vajto. In the sense, the one who has even committed the most abominable kind of sin, still he should be considered saintly, reason being he is still practicing. So we should consider that person saintly. Now this person should not consider himself saintly. कहता है, ओ देखो लॉर्ड कृष्ण ने बोला ना सेंटली बोलना, साधुरेव समन्तव्य, मेरे को साधु मानो, साधु मानो मेरे को नहीं. That person should see that I am such a sinful person, I am such a hypocrite. उसको खुद को तो कचोटना चाहिए, अपने आप को झंझोड़ना चाहिए अपने आप को. But other people should see कि चलो कोई नहीं, अच्छे रास्ते पे लगा हुआ है, थोड़ा भटक गया है तो वैसे साधु है. तो ऐसा जो मानता है कि भाई कुछ भी साधु है यार, हमें क्या नेगेटिव सोचना, ऐसे व्यक्ति के लिए है अगला श्लोक. अगला श्लोक है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति. सो दिस पर्सन विल बिकम धर्मात्मा हु थिंक्स दैट कुछ नहीं प्रभु, देखो गलती किससे नहीं होती बाबा, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए. ऐसा सोचने वाला व्यक्ति बन जाता है धर्मात्मा. अच्छा, व्हाट अबाउट द अदर पर्सन जिसने गलती की है, वो उसके लिए फिर भगवान ने बोला न वे भक्त्या प्रणश्यति. भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त का नाश भी नहीं होता. जिसने गलत काम किया, हाँ गलत काम किया, एक दिन यूटर्न मारेगा वो, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी. और जो उसको पॉजिटिवली सोचता है, उसके लिए दुआ मांगता है कि भगवान ने जो ठीक हो जाए, दिस पर्सन बिकम्स धर्मात्मा. सो दैट्स व्हाई वी शुड बिकम धर्मात्मा बाय बीइंग ग्रेसफुल टू द अदर पर्सन, एज पर भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स नंबर 30-31. Thank you so much. Thank you very much. You gave really matchless gifts to Matchless Gifts channel. Thank you so much. Hare Krishna. And I hope all our viewers will benefit from your vast wisdom and great experience in the spiritual life. Thank you everyone. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.